Assalamualaikum dear students, welcome back. Today we are discussing about international political security and our next topic is about balance of power. बैलेंस ऑफ पावर की अगर हम बात करें तो इसके जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं वो ओवरलैप करते हैं विद द थ्योरी ऑफ न्यू रियलिज्म। तो न्यू रियलिज्म जो उसके कोर कॉन्सेप्ट्स हैं इंटरनेशनल एनार्की से रिलेटेड, स्टेट एज प्राइमरी एक्टर से रिलेटेड, अभी आप बैलेंस ऑफ पावर में भी पढ़ेंगे, वो एग्जैक्टली सेम है। तो आप कह सकते हैं कि जो बैलेंस ऑफ पावर की जो थ्योरी है इट इज़ बेसिकली अ मैनिफेस्टेशन ऑफ न्यू रियलिज्म। बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं, बट स्टिल इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और पास्ट पेपर्स पे इस पे आपसे सवाल पूछे गए हैं। ओवरव्यू ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर इज समवट रिलेटेड टू न्यू रियलिज्म। एज आई मेंशन कि इसके जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं वो न्यू रियलिज्म के साथ अलाइंड हैं। इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू केगले एंड यूजीन, जिन्होंने बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट दिया था, they say that the core of balance of power theory is the idea that national security is enhanced when military capabilities are distributed so that no one state is strong enough to dominate all other states. इन शॉर्ट बात हो रही है बैलेंस ऑफ पावर के कोर कॉन्सेप्ट की। वो कहते हैं कि मिलिट्री कैपेबिलिटीज स्टेट्स अपनी इन्हांस करती हैं, इंक्रीज़ करती हैं, इस तरह से इंक्रीज़ करती हैं कि कोई एक वाइड स्टेट इतनी पावरफुल ना हो, इतनी डोमिनेट ना हो कि वो बाकियों को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दे। According to new realist, only way to achieve security in the international system is balance of power. अगेन आपने न्यू रियलिज्म में डिटेल में पढ़ा कि जो इंटरनेशनल स्ट्रक्चर है वो एनआरके के, जहाँ पे सेल्फ हेल्प पर रिलाई नहीं कर सकते आप, बाकी सेल्फ हेल्प पर आप रिलाई कर रहे होते हैं और बाकी स्टेट्स पर हेल्प और असिस्टेंस के लिए रिलाई नहीं कर सकते। तो इस एनआरके स्ट्रक्चर में अगर आपने सर्वाइवल इंश्योर करना है तो वो पावर मैक्सिमाइजेशन के थ्रू होता है, अपनी सिक्योरिटी को अचीव करने के थ्रू होता है। और सिक्योरिटी किस तरह अचीव होती है अकॉर्डिंग टू न्यू रियलिस्ट? थ्रू बैलेंस ऑफ पावर। Key medium of balancing is the forging of temporary alliances, usually with the weaker or less threatening powers against the stronger or more threatening power. अगर हम कॉमन मीडियम की बात करें कि ये बैलेंसिंग किस तरह होती है पावर की, तो वो अलाइंसेस के थ्रू होती है। वो टेम्परेरी अलाइंसेस भी हो सकती हैं, वो परमानेंट अलाइंसेस भी हो सकती हैं। कोल्ड वॉर एरा की बात करें तो जो सिक्योरिटी अलाइंस थी नेटो की, फॉर्म होती है टू काउंटर बैलेंस द इम्पैक्ट्स और एक्सपेंशन ऑफ यूएसएसआर। तो ये एक एग्जांपल है नेटो टेम्परेरी अलायंस नहीं, बट ये अभी तक ये चल रही है नेटो की अलायंस, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अलायंस। कोर एजम्पशंस, दो कोर एजम्पशंस हैं बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी की। तो अगर उसमें सबसे पहले बात करें तो इंटरनेशनल सिस्टम इज एनार्किक, ये हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया न्यू रियलिज्म के अंदर भी। वो भी यही कहते हैं कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो एनार्किक है, जहाँ पे सॉवरन स्टेट्स के ऊपर कोई सॉवरन नहीं है, कोई इंटरनेशनल गवर्नमेंट नहीं है। और इस एनार्की की वजह से जो नेचर ऑफ सिस्टम है वो बेसिकली सेल्फ हेल्प सिस्टम है, जहाँ पे स्टेट्स बाकी स्टेट्स पर असिस्टेंस के लिए रिलाई नहीं कर सकती। तो उस कॉन्टेक्स्ट में they increase capabilities relative to one another through internal efforts of self-strengthening or external efforts of alignment with other states. तो इस तरह के स्ट्रक्चर में, इस तरह के सिस्टम में अगर आपने सर्वाइव करना है तो अकॉर्डिंग टू न्यू रियलिस्ट वो तभी पॉसिबल होता है जब आप अपनी इंटरनल एफर्ट्स को स्ट्रेंथन करते हैं, अपनी जो सिक्योरिटी है उसको इंक्रीज करते हैं, उसको अचीव करते हैं, और एक्सटर्नल एफर्ट्स के थ्रू भी आप सिक्योरिटी अचीव करते हैं। और एक्सटर्नल एफर्ट्स के थ्रू अचीवमेंट किस तरह होती है, सिक्योरिटी किस तरह अचीव होती है? थ्रू अलाइनमेंट्स, थ्रू अलायंसेस। सेकेंड एजम्पशन की बात करें तो अगेन जस्ट लाइक न्यू रियलिज्म, दे क्लेम दैट स्टेट्स आर द प्रिंसिपल एक्टर्स इन इंटरनेशनल एनार्किक स्ट्रक्चर। मेन प्रिंसिपल्स ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। अब बैलेंस ऑफ पावर किन कॉन्सेप्ट्स को प्रेजेंट करता है वो भी डिटेल में देख लेते हैं। काउंटर बैलेंसिंग, imbalances in military capabilities among the great powers are checked and the equilibrium is restored in order to ensure survival in the international system. अगेन ओवरव्यू में भी हमने ये डिस्कस किया कि ग्रेट पावर्स की जो आपस में डिस्ट्रीब्यूशन है पावर्स की वो अनइक्वल है, जस्ट लाइक द assumption ऑफ न्यू रियलिज्म कि इस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की वजह से जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, दोज आर नॉट यूनिफॉर्म, अनइवन है। तो
उस नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को बैलेंस करने के लिए, उसमें इक्विलिब्रियम रिस्टोर करने के लिए ये बैलेंसिंग होती है, जिसको हम काउंटर बैलेंसिंग कहते हैं। इन बाइपोलर सिस्टम टू ग्रेट पावर्स विल बैलेंस थ्रू इंटरनल मिलिट्री बिल्डअप्स, और यहाँ पे आप लिख लें और थ्रू टेम्पररी अलायंसेस। जैसे हमने कोल्ड वॉर ईरा में देखा कि जो यूएसए और यूएसएसआर अपनी पावर्स को इंक्रीज़ करने के लिए अपने मिलिट्री बिल्डअप को उन्होंने इंक्रीज़ किया, आर्म्स रेस में इन्वॉल्व हुए, और खैर इवेंचुअली जब कोल्ड वॉर ख़त्म होती है हम लोग देखते हैं कि जो डिसइंटीग्रेशन होती है सोवियत यूनियन की, तो उसके बाद बिल्कुल डिफरेंट सिस्टम आ जाता है, दैट इज़ ऑफ यूनिपोलर वर्ल्ड, जिसमें यूनाइटेड नेशंस एक ग्लोबल सुपर पावर के फॉर्म में राइज करता है। बट जब तक बायोपोलर सिस्टम था तो ये दो जो ग्रेट पावर्स थी आपस में बैलेंस कर रही थी एक दूसरे को थ्रू मिलिट्री बिल्डअप एंड थ्रू डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अलायंसेस। इवन इन मल्टीपोलर सिस्टम जो फॉर्मेशन होती है वो काउंटर बैलेंसिंग अलायंसेस के थ्रू होती है। लेट्स सपोज अगर यूएस और चाइना के दरमियान अभी जिस तरह राइवलरी चल रही है, तो यूएस अगर डिफरेंट अलाइंस को अपने साथ इन्वॉल्व कर लेता है और अलायंस बनाता है, तो चाइना भी इसी हिसाब से फिर टेम्परेरी अलायंसेस बनाएगा टू इंश्योर सर्वाइवल एंड टू इंश्योर दैट पावर्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसी तरह ये काउंटर बैलेंसिंग चल रही होती है बिटवीन डिफरेंट ग्लोबल पावर्स। Sustaining status quo for peace and stability. Notion of agreed status quo is essential for establishment of balance of power. जो एक agreed status quo है वो important है, especially in this theory. अगर हम यूनिपोलर वर्ल्ड की बात करें तो ये रिकग्नाइज होता है कि ग्लोबल पावर एक ही होगी, एक से ज़्यादा नहीं होगी। एक से ज़्यादा अगर आ जाती है या कोई एक पावर कोई भी एक स्टेट उसकी पावर्स इंक्रीज़ कर रही हैं, तो जो बाकी स्टेट्स हैं वो आपस में बैलेंस करके उसकी पावर को इक्विलिब्रियम में दोबारा ले आएंगी। इसी तरह मल्टीपोलर वर्ल्ड में अगेन डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अलायंसेस चल रही होती हैं टू काउंटर चेक एंड बैलेंस द पावर्स ऑफ अदर स्टेट्स। बायोपोलर वर्ल्ड की बात करें तो उसकी एग्जांपल मैंने आपको दे दी है, ठीक है। सिक्योरिंग स्टेट्स सॉवरेनिटी। अगर हम सारी काउंटर बैलेंसिंग और बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी का ऑब्जेक्टिव देखें तो वो एक ही ऑब्जेक्टिव है, टू सिक्योर नेशनल सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी। तो इसका जो एंड गोल देखें वो बेसिकली सिक्योर करना नेशनल सॉवरेनिटी को और सिक्योरिटी को। और अगर हम नेक्स्ट लाइन पढ़ें वो बेसिकली मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ की रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है, दैट इट डिस्ट्रीब्यूट्स मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ इन अ वे दैट नो वन स्टेट इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू डोमिनेट अदर्स, थस असिस्ट इन सर्वाइवल ऑफ इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम। तो अगेन ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया न्यूरियलिज्म के अंदर। आई गेस इट्स क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। मेथड्स ऑफ बैलेंसिंग। मेथड्स ऑफ बैलेंसिंग भी बड़ा इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है बैलेंस ऑफ पावर के अंदर। और एंड आई वुड सजेस्ट कि जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए पेपर के अंदर तो आप ये मेथड्स लाजमी कोड करें जो आपको स्क्रीन पर अभी नज़र आ रहे हैं। तो फर्स्ट मेथड इज़ डिवाइड एंड रूल। इट वाज रिजॉर्टेड बाय नेशंस हु वांट टू कीप कंपेटिटर वीक। अगेन अगर हम डिवाइड एंड रूल, आई गेस इट्स क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बट फिर भी जो भी टेरिटरी है स्पेशली जो आपका एनिमी है उसको छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड करके उस पर रूल इस्टेब्लिश किया जाता है अकॉर्डिंग टू दिस मेथड। इसकी एग्जांपल की बात करें तो फ्रांस डिड इट विद जर्मन एम्पायर इन 17th सेंचुरी। अभी ये इररिलेवेंट हो गया क्योंकि आजकल नेशन स्टेट्स में ये वाला जो फिनोमेना है ये पॉसिबल नहीं है। कॉम्पनसेशन की बात करें तो इसकी भी डिफरेंट टाइप्स हैं। टेरिटोरियल करेंसी, मतलब टेरिटरीज़ की रीअलाइनमेंट्स हो जाती थी वॉर्स के बाद, कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद टेरिटरीज गिफ्ट कर दी जाती थी एज अ रिज़ल्ट ऑफ अ वॉर। आपने देखा होगा वर्ल्ड वॉर 1 के बाद एलाइज ने जर्मनी के काफ़ी टुकड़े कर दिए और उस पर अपना रूल इस्टेब्लिश किया। तो वन फॉर्म ऑफ कॉम्पनसेशन इज़ टेरिटोरियल करेंसी, जो आजकल ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है मैनिफेस्टेशन में, दैट इज़ इकोनॉमिक कॉम्पनसेशन। यूएस वॉर ऑन टेरर, ग्लोबल वॉर ऑन टेरर एग्जांपल है इसकी, जिसमें यूएस ने पाकिस्तान को इकोनॉमिक एड प्रोवाइड की थी, इकोनॉमिक कॉम्पनसेशन प्रोवाइड की थी टू लीड द फाइट अगेंस्ट वॉर ऑन टेरर। आर्मामेंट्स की बात करें तो आर्मामेंट्स इज बेसिकली इंक्रीज एंड रिडक्शन ऑफ आर्मामेंट्स थ्रू म्यूचुअल एग्रीमेंट्स। अब बैलेंस अगर पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जब डिस्टर्ब हो जाता है तो थ्रू म्यूचुअल एग्रीमेंट्स स्टेट्स आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि जो आर्म्स हैं उनको या तो इंक्रीज़ किया जाए
विद अ फिक्स्ड नंबर जो कि म्यूचुअली एग्रीड होगा या रिड्यूस किया जाए, रिडक्शन ऑफ आर्मामेंट्स। इसकी एग्जांपल्स आपको पास्ट में नज़र आएंगी, काफ़ी ट्रीटीज इंटरनेशनली साइन हुई थी, काफ़ी एग्रीमेंट साइन हुए थे, तो ये उसकी एक बैलेंसिंग की ही एग्जांपल है। अलायंसेस की बात करें तो अगेन इट्स द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ बैलेंस ऑफ पावर इन द मॉडर्न टाइम्स। हिस्टोरिकली बात करें तो नाटो की जो सिक्योरिटी अलायंस थी वो इसकी एक एग्जांपल है। आजकल जितनी भी आपको अलायंसेस नज़र आ रही है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, तो ये इसकी मैनिफेस्टेशन है। इंटरवेंशंस अगेन थोड़ा सा इररिलेवेंट हो गया, बट स्टिल अभी भी एग्जिस्ट करता है। रशियन इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान इन 1979, कोल्ड वार के कॉन्टेक्स्ट में जब यूएसए लीड कर रहा था यूएसएसआर को अपना सिस्टम ऑफ अपना पॉलिटिकल सिस्टम वो एक्सपैंड कर रहा था डिफरेंट कंट्रीज में, तो रशिया ने इंटरवीन किया इन अफगानिस्तान टू एक्सपैंड इट्स कम्युनिस्ट स्लैश सोशलिस्ट सिस्टम। तो इंटरवेंशन के थ्रू भी आपकी जो बैलेंसिंग का जो फिनोमेना है वो भी पॉसिबल होता है। बफर स्टेट्स भी अगेन एक मेथड है। इसमें बेसिकली जो आपकी राइवल स्टेट है उनके दरमियान कोई एरिया या कोई रीजन उसको बफर बना दिया जाता है, जिसके थ्रू कॉन्फ्लिक्ट उनके दरमियान प्रिवेंट किया जाता है। A buffer state is a small or a weak state lying between two great rivals. It prevents conflicts between them. For example, Poland between USSR and Germany. USSR एंड जर्मनी के दरमियान पोलैंड का जो एरिया था उसको बफर जोन कंसिडर किया जाता था ड्यूरिंग कोल्ड वॉर टाइम्स। बड़े कम टाइम के लिए ये फिनोमेना रहा था। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान भी एक बफर जोन है, तो इसको भी आप गूगल कर लीजिएगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम मेथड्स ऑफ बैलेंसिंग एंड बैलेंस ऑफ पावर। आई गेस इससे रिलेटेड बैलेंस ऑफ पावर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने कवर कर लिए। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।